सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कैलेंडर के। ठीक है, कैलेंडर जो है रीजनिंग का, उसके हम लोग कुछ चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, बाद में जो है 10 क्वेश्चंस तो हमने प्रैक्टिस करने हैं डेली के, और उसमें हम लोग 30 से 50 क्वेश्चंस तक जो है कैलेंडर के करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो है कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कैलेंडर का जो है ना कंसेप्ट जो है, कैलेंडर में दो टाइप के ईयर होते हैं। ईयर होता है ना, ईयर वीक्स, डेज, डेज से वीक बनता है, वीक से ईयर बनता है। तो दो टाइप के, एक तो ऑर्डिनरी डे होता है जिसमें 365 डेज होते हैं। अब 365 डेज में वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स, और एक एक्स्ट्रा डे, मतलब 365 डेज को अगर हम डिवाइड करेंगे साथ के साथ, है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक आएगा रिमाइंडर। तो ये एक क्या है? एक्स्ट्रा डे माना जाता है। ठीक है, और वहीं लीप ईयर में कितने 360 डेज होते हैं, क्योंकि जहाँ 28 डेज होते हैं फरवरी में, वहाँ क्या है, एक 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर कब आता है? साल में, 4 साल में एक बार। ओके, इसमें कितने 52 डेज, 52 वीक्स और 2 डेज होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, लीप ईयर अगर कोई भी ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 2015 है, 2016 है, 2018 है, कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है? तो हम लोग जो है 2016 है जैसे, उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 5 से 20 और 16, 4 से 16। अगर तो रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है, वो लीप ईयर है। डिवाइड करने पे किस से? 4 से। अगर रिमाइंडर जो है फॉर एग्जाम्पल 2018, तो 4 से डिवाइड किया, कितना आया? 20, 18, 16, तो 2 आ रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो लीप ईयर नहीं है। नॉर्मल ये जो ईयर है ना, जैसे 2015, 16, 18, 2020, 224 जैसे भी है, उसको डिवाइड करना है 4 से लीप ईयर निकालने के लिए। अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब अगर 2000 है, 4000 है, 1900 है, 1800 है, तो ये क्या है? सेंचुरी ईयर्स है। इनको निकालने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सेंचुरी ईयर को याद रखना, 400 से डिवाइड करके हम लोग जानेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। आगे जाके इसका बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, समझे? तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, सेंचुरी ईयर के केस में। ठीक है, फॉर अगर अब लीप ईयर समझ गए, नॉर्मल ईयर समझ गए, वीक्स और डेज समझ गए कितने होते हैं एक ईयर में। एक ईयर में नॉर्मल में एक होता है एक्स्ट्रा डेज, लीप ईयर में 2 होते हैं। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा डेज और ऑड डेज का कंसेप्ट। देखो, अगर हम एक्स्ट्रा डेज देख रहे हैं तो एक मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? एक्स्ट्रा डेज निकालने का तरीका देखो क्या होता है। एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 7 से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 37 डेज है, इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज है? डिवाइड करो 37 को किससे? 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, सॉरी, कितना आएगा? कितने एक्स्ट्रा डेज है? 5 से करो, 35 हुआ, 2 आ गया। ये 2 क्या है? एक्स्ट्रा डेज, या क्या है? ऑड डेज। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल 39 का निकाल लो। ठीक है, कितना आया? 35, तो 4 एक्स्ट्रा डेज। फॉर एग्जाम्पल 41 का निकाल लो। ठीक है, 41 का तो कितना है? 7, 35, कितने? 6। देखना, याद रखना, ऑड डेज हमेशा 1 और 6 के बीच में होते हैं। 7 कभी ऑड डेज नहीं होगा। 7 को डिवाइड करो 7 से, 0 आ जाता है। 0 थोड़ी है, 0 रिमाइंडर 0 आ गए तो वो ऑड डेज नहीं है। जितने रिमाइंडर आएगा मल्टीप्लाई करके 7 से। जैसे एक मुझे बताओ कि मैं एक मंथ में अगर 28 डेज का मंथ है, 28 डेज का, तो 7 चौक के 28, 0 डेज। अगर 29 का मंथ है तो एक और डे है, एक और डे है। अगर 30 डेज का मंथ है तो 2 और डेज है कि नहीं? अगर 31st 1 डे का जो है मंथ है तो कितने? 3 और डेज है। ये कंसेप्ट याद रखना, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, तब आपको समझ आएगा ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, एक मंथ में जो है ऐसे ऑड डेज होते हैं। 29 डेज का मंथ है तो एक ऑड डे, 28 डेज का तो 0 ऑड डे, 30 डेज का अगर मंथ है तो 2 ऑड डेज, 31 डे का मंथ है तो 3 ऑड डेज। ओके, अब बताओ एक्स्ट्रा ऑड डेज, ऑड या फिर एक्स्ट्रा डेज एक महीने में कितने होते हैं? एक महीने में हो गया ना। अब इन मंथ हो गया, मैंने आपको समझा दिया।
ऑड डेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक है। एक ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, देखो अगर तो ऑर्डिनरी ईयर है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो कितना होगा, 365 डेज है। 365 को अगर तुम लोग डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है, तो ऑड डे निकलेगा एक ऑड डेज होगा, बाकी सारे वीक्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर लीप ईयर है, मैंने आपको बताया था लीप ईयर है, तो कितने ऑड डेज है, 2 ऑड डेज है ना। क्योंकि कैसे निकलता है अब देखो, हमें निकालना है, अगर ऑड डेज यहां पूछा जाए कि 10 ईयर का ऑड डेज निकालो, या मान लो चलो 20 ईयर्स का ऑड डेज निकालना है, 20 ईयर्स का ऑड डेज निकालना, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालो, फाइंड द ऑड डेज इन 20 ईयर्स। सबसे पहले 20 ईयर में हमें ये फाइंड करना है कि कितने लीप ईयर हैं 20 साल में, लीप ईयर्स कितने हैं 20 साल में। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स 20 साल में कितने हैं, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स 20 साल में कितने हैं, 20 को डिवाइड करो 4 से, कितने आगे, 5 लीप ईयर से, 5 लीप ईयर से 20 सालों में। अब 5 लीप ईयर से अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 20 साल में कितने, तो ईयर्स कितने, टोटल ईयर्स 20 है, प्लस लीप ईयर कितने 5 हैं, डिवाइड किससे करना है, 7 से, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4 ऑड डेज है, ठीक है। 4 ऑड डेज हैं पर 20 साल के अंदर। पहले 20 साल में कितने लीप ईयर निकालने हैं, ओके। फिर निकालना है कितने नॉर्मल ईयर है। अगर मैं वैसे भी करूं, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 5 लीप ईयर है, 5 दूने 10 डेज ये हो गया एक्स्ट्रा, और नॉर्मल ईयर कितने बच गए, 15, 5 हो गए, तो प्लस 15, टोटल कितने हो गए 25, ठीक है। 25 को डिवाइड करो 7 से, फिर भी तो 4 और डेज ही आ रहे हैं ना, समझे, डिवाइड 7 से करना है। इस तरीके से आप लोग जो है एक्स्ट्रा डेज निकाल सकते हो, ओके। अब जो है क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑड डेज इन 100 ईयर्स। चलो निकालते हैं कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 100 ईयर्स में अगर हम ऑड डेज निकालेंगे, तो फॉर एग्जांपल पहले 100 ईयर्स में से हम क्या है 99 ईयर्स निकालो, 99 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, और प्लस करो इसमें 100th ईयर जो है, सेंचुरी ईयर है ना, 100th ईयर, क्योंकि सेंचुरी ईयर है, इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर को जो है, सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड तो नहीं हो सकता ना, ये कुछ क्या हो सकता है, 400 अगर है 100 है, इसको अगर हम 4 से भी करेंगे, ठीक है, तो भी क्या ये लीप ईयर है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी ईयर है, 100 एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो +1 होगा, समझे। और ये 99 ईयर्स, ये 99 क्या है, इसमें लीप ईयर्स भी होंगे, नॉर्मल ईयर्स भी होंगे, हमें लीप और नॉर्मल निकालना है पहले, ठीक है। इस 99 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स वो निकालो। तो नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं, तो 99 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, तो आंसर निकल जाएगा कितने लीप ईयर्स हैं, समझे। अब दोनों को जब निकाल लिया तो कितने आएगा इसका, 99 में आएंगे 4 डेज आएंगे ऑड, और प्लस जो है 100th ईयर का 1, तो टोटल कितने 5 डेज होते हैं। तो 100 साल में 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज है, 5 ऑड डेज है 100 ईयर्स में, है ना। और 200 ईयर में तो देखो, अगर 100 ईयर्स में जो है 100 ईयर्स में जो है 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, समझे। तो मल्टीप्लाई करो, 100 ईयर्स में अगर 5 ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं, याद रखना 100 ईयर्स में अगर 5 ऑड डेज होते हैं, तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 10 ऑड डेज होंगे कि नहीं। इसको 100 ईयर्स को अगर मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो 200 ईयर्स आ गया, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आ गया 10 आ गया। 10 तो ऑड नहीं हो सकता, 10 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है। बट 10 कैन नेवर बी एन ऑड डे, 10 ऑड हो सकता है, 10 खुद में एक इवन है सॉरी वो वाली बात नहीं है, 10 ऑड नहीं हो सकते। 10 को डिवाइड करो 7 से, तो कितने बच गए 3 ऑड डेज। तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज। 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 5,
200 में 3, तो 400 में कितने होंगे? 400 का निकालेंगे, 400 पहले हम 300 का निकालते हैं। देखो 300 में कितने और डेज होंगे? देखो 100 ईयर्स में कितने होते हैं? 100 ईयर्स में होते हैं 5। 200 ईयर्स में कितने होते हैं? 1। तो 300 ईयर्स में कितने होंगे? अगर 100 ईयर्स में 5 हैं, 200 ईयर्स में कितना है? 1 है। 1 नहीं, 200 ईयर्स में कितने थे? 100 ईयर्स में अगर कितने एक्स्ट्रा डेज थे? 100 ईयर्स में अगर 5 थे, 200 ईयर्स में कितने थे? 200 ईयर्स में थे 3। तो 300 ईयर्स में कितने होंगे? अगर 100 ईयर्स में 5 थे तो 300 ईयर्स में 15 होंगे। हम ऐसे इसमें ऐसे कर रहे, ठीक है, याद रखना। कितने होंगे? 15, और 15 तो ऑड नहीं हो सकते, डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 1 बचेगा ना, 7 दूनी 14, 1। तो 300 ईयर्स में कितने हैं? 1 एक्स्ट्रा डे है। लेकिन 400 डे का कंसेप्ट याद रखना। अब 100 डे में हो गए 5, 200 डे में हो गए कितने? 200 डेज में कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 200 डेज में कितने होते हैं? 200 डेज में 3, और 300 डेज में कितने आ गए? 1। अब हमें निकालना 400 डेज में कितने होते हैं। देखो 400 डेज में अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो 300 डेज में कितने आ गए? 300 डेज में आ गया 1, ठीक है, और प्लस 99 ईयर्स में कितने होते हैं? पहले हमने निकाला था 100 डे के केस में 4 और डेज होते हैं, ठीक है। और 400th ईयर, 400th ईयर लीप ईयर है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। तो मल्टीप्लाई करके पता चला कि ये लीप ईयर है, ठीक है। इसमें कितने आ गए? 2। तो कितने हो गए? 4, 2, 6, 1, 7। अब 7 तो ऑड नहीं है ना, 7 को डिवाइड करो 7 से तो 0 आ जाता है। तो 400th ईयर में कोई लीप ईयर नहीं है। अब इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करेगा। अब 400 से 800 तक भी ना, 400 में 0 है, 500 में कितना है? 5, 600 में 3, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है, जितने भी 4 के मल्टीपल है, मतलब जैसे 1600 है 400 का, तो उसमें भी लीप ईयर 0 ही होगा। 2400 में भी लीप ईयर जो है, लीप ईयर नहीं सॉरी, एक्स्ट्रा डेज और डेज 0 ही होंगे, ठीक है। तो 100th में अगर 5 है, 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0 है, 400 के जितने मल्टीपल है उसमें भी 0 है। इस तरीके से अब आप जब आपसे पूछा जाएगा ना, जैसे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल कि व्हाट डे ऑफ द वीक ऑफ 4th जून 1993, इस दिन पे क्या दिन है? अब ऑड डेज का मैं आपको समझाता हूं कैसे निकलेगा, ठीक है। 1993 है, ये तो कंटिन्यूस ईयर चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग कहां चलेंगे? ऑड डेज निकालेंगे 1992 तक, समझे? 1992 तक देखो, मैंने आपको 4 का मल्टीपल बताया था, 1600 तक जो है, जो 1600 है उसमें क्या है? 0 ऑड डेज है, प्लस कितना बचा? 16, 17, 18, 1900, 300 साल। 300 ईयर में कितने लीप ईयर है? 1। ऑड डेज कितने? 1, सॉरी। और फिर बचा क्या? 92nd ईयर, 92nd ईयर बचे ना, ये 92nd ईयर्स भी तो बचे। इसमें कितने लीप ईयर्स हैं उसको निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स। पहले लीप ईयर निकालने, 92 में कितने हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 4 करके पहले 92 में आप लोग लीप ईयर निकालोगे, ठीक है। 92 में कितने लीप ईयर है? 92 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, आपको निकलेगा कि 23 लीप ईयर्स है, ठीक है। और टोटल ईयर कितने हैं? टोटल ईयर कितने? ईयर्स 93 प्लस क्या है? 23। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बहुत पहले शुरू की क्लास में, शुरू जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालना है, ठीक है। ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर। तो ईयर कितने हो गए? 92 और 23 कितने हो गए? 115 अपॉन क्या है? 7, ठीक है। 92 का ये हम लोग निकाले, 92 ईयर्स में कितना होगा? 92 माइनस इसमें प्लस करना है क्या, जितने लीप ईयर्स है 92 ईयर्स में, अपॉन 7, ठीक है। तो क्या निकला? कितने लीप ईयर्स हैं? 7, 3 रिमाइंडर बच जाएगा 112, ठीक है। तो अब क्या है,
ऑड डेज कितने हैं? 3 ऑड डेज हैं टोटल। तो 92 में कितने ऑड डेज हैं? 3 ऑड डेज। प्लस करो सबको, 3 और 1 4, बन गया 4। ठीक है, अब जो है ये हम जो है 1992 तक आ चुके हैं। 1992 तक 4 जो है ऑड डेज है। अब हमें जाना कहाँ है? जून 14 तक। ठीक है, तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? जनवरी का महीना किसका है? 28, क्या है? 30 का है, 30 का है, 31 का है, तो 3 ऑड डेज है। प्लस फरवरी में कौन सा? फरवरी 28 का है 1993 का, और क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 0 ऑड डेज है। फरवरी का 28 का महीना है। मार्च का महीना कौन सा है? 31 का है, तो फिर से 3 ऑड डेज है। अप्रैल क्या है? 30 का है, तो कितने ऑड डेज है? 2। मई क्या है? मई क्या है? 31 का है, 3 ऑड डेज हो गए। 4 ऊपर है, याद रखना, जो हमने 1600 में 0, 300 में 1 और 1992 जो 92 ईयर जो हुए हैं तब से, उसमें 3 हमने निकाले, तो ये टोटल बने थे 4। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के, ये क्या है? 3 2 5 5 3 8 9 10 11 और ये 4 15। ये 15 यहाँ से निकल आए, समझो, ये 15 यहाँ से निकल आए कि नहीं निकल आए? अब देखना है 93 जो 1993 है, ये जो 1993 का 14th है। अब 14th जून जो है वो 1993, और ये खुद एक लीप ईयर नहीं है ना, तो ऑड डेज जून में कितने? देखो जून के 14 दिन है, 14 को डिवाइड करो 7 से तो 0 ही आता है ना, तो कोई ऑड डेज नहीं है। तो टोटल ऑड डेज बन रहे हैं 15 ही बच गए ना। तो 15 में, अब 15 तो कैनॉट बी एन ऑड नंबर, 15 को भी डिवाइड करो 7 से, 7 दूने 14। ठीक है, 7 दूने 14, बच गया क्या? 1 बच गया रिमाइंडर। तो 1 ऑड डेज है। 1 ऑड डे का मतलब है मंडे। अब ये कैसे आया? 1 ऑड डे का मतलब मंडे। देखो, एक ही एक्स्ट्रा डे है 1993 के 14 जून का, तो इस दिन को मंडे होगा। अब मंडे कैसे होगा वो भी देखो संडे को जो है ना, संडे को माना जाता है, एक्स्ट्रा डेज कोई नहीं, 0। मंडे को माना जाता है 1। ठीक है, ट्यूसडे को माना जाता है 2। ट्यूसडे के बाद क्या आया? वेडनेसडे को माना जाता है 3। थर्सडे को माना जाता है 4। ठीक है, फ्राइडे को माना जाता है 5 और सैटरडे को माना जाता है 6। मैंने आपको बताया था ऑड डे 0 और 6 के बीच में ही होंगे, 0 से लेके 6 तक। 7 ऑड डे नहीं होता, 7 को 7 से डिवाइड करो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ हमें ऑड डे कितना निकला था? 1। तो 1 का यहाँ क्या है? मंडे। अगर 5 निकलता तो क्या होता? फ्राइडे। 3 निकलता वेडनेसडे। तो इस तरीके से ये आंसर होंगे। ओके, इसकी हम फर्दर एग्जांपल्स भी करेंगे आगे चल के, ठीक है, कि किस तरीके से ये जो है सॉल्व होगा। ओके हैव यू गाइज ऑल अंडरस्टूड कैसे हुआ? तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? सबसे पहले हमने लीप ईयर्स के बारे में समझा, फिर सेंचुरी ईयर में कैसे लीप ईयर निकालते, 400 से डिवाइड करके, नॉर्मल में जो है वो 4 से डिवाइड करके, फिर हमने वीक्स कितनी होती है, ऑड डेज का कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने एक्स्ट्रा डेज के बारे में, महीने में कितने होते हैं, 28 का महीना है तो कोई नहीं, 29 का महीना है तो फिर 30 का, 31 का, फिर एक्स्ट्रा डेज ईयर में कितने होते हैं, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1, लीप ईयर है तो 2। फिर हमने फॉर्मूला समझा कि अगर 50 साल दिए हुए हैं उसमें कितने ऑड डेज हैं, तो हम पहले लीप ईयर निकालेंगे 50 साल में कितने हैं, और टोटल ईयर कितने हैं 50 को लीप ईयर को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, तब हमें रिमाइंडर में मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर हमने समझा कि कैसे हमने क्या करना है, फिर हमने समझा कि हमने निकाले ऑड डेज, 100 साल में कितने होंगे ऑड डेज, ये हमने क्वेश्चन निकाला। ठीक है, 200 साल में कितने होंगे, 100 साल में 5 होंगे, 200 साल में 10 होंगे, 10 में से डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा। ठीक है, फिर हमने समझा, ये मल्टीपल चीज़ें हमने समझी। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन समझा कि अगर फलानी डेट को, फलानी ईयर को कौन सा दिन है, उसके लिए हमने ऑड डेज का जो है फॉर्मूला हमें ज़रूर याद होना चाहिए। अब अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा देखिए, नहीं समझ आई कमेंट में बताइए, मैं दोबारा कल 1-2 एग्जांपल्स बताऊंगा इसकी। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल ट्राई टू डू ऑल द रेलेवेंट थिंग। ओके।